यूरेनियम देखिए, भारत यूरेनियम भारत में होता नहीं है, ना बराबर होता है। जादू गोड़ा की खान झारखंड की है, बट उसमें अच्छा यूरेनियम नहीं मिलता है। यूरेनियम से हम परमाणु बिजली बना सकते हैं, और परमाणु बिजली जो होता है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है, ना बराबर प्रदूषण फैलाता है। और ये परमाणु बिजली घर बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली उपलब्ध करा देता है। लेकिन हमको यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम हमें मिल नहीं पाता है, क्योंकि नियम है कि यूरेनियम उन्हीं को इजीली मिलेगा जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी के सदस्य हैं। अब एनएसजी की स्थापना 1974 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 48 देश है, 48 देश। भारत उसमें शामिल नहीं है। जो इसमें शामिल नहीं, उसे यूरेनियम इजीली मिल नहीं पाता है। हम लोग को इंडिविजुअली लेना पड़ता है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कजाकिस्तान से, बड़ा टाइम लगता है, काफी महंगे मिलते हैं। तो भारत ने बहुत अच्छा दाव खेल दिया कि भैया एक काम करो, अगर हम चाहते हो कि हम कार्बन का कम उत्सर्जन करें, पृथ्वी को बचाना चाहते हो, तो तुम थोड़ा सा ईगो छोड़ो, एनएसजी में हमें शामिल कर दो। अब चाइना इसका विरोध कर देता है। चाइना कहता है कि हम एनएसजी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर एनएसजी में शामिल कर दिया जाएगा भारत को, तो भारत विदेशों से तो यूरेनियम खरीद के उससे बिजली घर में डाल देगा, और जो भारत का खुद का यूरेनियम है उसे हम परमाणु बम में डाल सकते हैं। अभी क्या है, हमारे पास यूरेनियम ही नहीं, तो थोड़ा सा यूरेनियम परमाणु बम के लिए डालते हैं, थोड़ा सा यूरेनियम हम डालते हैं बिजली घर के लिए। लेकिन जिस दिन एनर्जी के सदस्य बन जाएंगे, उस दिन तो हम लोगों को आराम से बाहर से यूरेनियम मिल जाएगा, और भारत में इतना अवेलेबल है कि हम परमाणु बम की पूर्ति कर सकते हैं। अब भारत के ऊपर लो दबाव बनाओ, तो भारत ने साफ कह दिया कि दुनिया हमें एनर्जी का सदस्य बनाए, हम 2050 तक कार्बन फ्री मतलब नेट जीरो पे हम आ जाएंगे। अब चाइना इस पे अड़ंगा लगाता है। चाइना कहता है नहीं, पहले भारत एनपीटी पर साइन करे। एनपीटी का मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, मतलब हम कभी भी अपनी परमाणु को मतलब परमाणु टेक्नोलॉजी को दूसरे को साझा नहीं करेंगे, और ना ही हम परमाणु बम को रखेंगे। परमाणु बम हम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम परमाणु ऊर्जा को रखेंगे। तो ये नियम बनाया गया था 1968 में। भारत इस पर साइन नहीं किया, क्योंकि भारत ने परमाणु बम बना लिया। एक्चुअली ये भेदभाव वाली संधि थी। इसमें कहा गया था कि 5 देश परमाणु बम रख सकते हैं। अमेरिका रख सकता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना रख सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं रख सकता है। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया। तो चाइना इतना होशियार है, वो कहता है कि ठीक है। अब समझिए, चाइना कहता है कि हम भारत को एनएसजी का सदस्य बनाने के लिए सहमत है, लेकिन भारत एनपीटी पर साइन करे, तो भैया हम फंस जाएंगे ना, बिजली के चक्कर में परमाणु बम चल जाएगा हमला। तो हम लोग इस पे साइन नहीं करते। अब आप कहेंगे कि 148 में अकेले चाइना अड़ंगा कैसे लगा देता है, तो एनएसजी का रूल ही उठपटांग है। उसमें कहा गया कि किसी भी नए सदस्य की एंट्री से पहले 48 सदस्य की, यानी पहले से उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। तो भाई सर्वसहमति में एक ही अड़ंगा आता है, चाइना। तो चाइना कह रहा है कि आप एनपीटी पे साइन कीजिए, तभी हम आपको एंट्री करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो भाई सारे देश रेडी हैं, चाइना नहीं है। तो चाइना कहता ठीक है, तब एक शर्त पे हम करेंगे, अगर चाइना होगा तो पाकिस्तान भी हो जाएगा। अब यहाँ चाइना फंस गया, क्योंकि भारत तो रेडी हो जाएगा, ठीक है हमको कर रहे हो तो पाकिस्तान को भी कर लो। लेकिन पाकिस्तान पे केवल चाइना ना रेडी होगा, बाकी के देश 48 जो देश हैं उसमें से अमेरिका भी है, फ्रांस भी है। अभी फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान वाले बाहर निकालेंगे। अरे उसका राजदूत तुम्हारे यहाँ है नहीं, वहां जो कार्टून बनाया था वो मर चुका है, लेकिन अभी भी हो रहा है, तो फ्रांस इनको रोक लगा देगा। तो भारत के लिए तो सही है, भारत कहते हाँ पाकिस्तान को भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन आप तालिबान को भी ला दीजिए, तो बाकी के बचे देश तो उसको रोक देंगे ना। तो भारत के लिए बहुत सही है। भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के चक्कर में पृथ्वी को ना चौपट कर दे। इसलिए हम सबको इसके लिए, भारत को तो एनएसजी का सदस्य बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारी छवि अच्छी रही है। हमने कभी किसी को परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी साझा नहीं किया। तो हम लोग इस पर अभी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग एनएसजी के सदस्य बन जाएगा। तो चाइना जो दबाव बना रहा था उल्टा भारी पड़ गया उसके ऊपर, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भारत में मतलब पंगा लेना ठीक बात नहीं है। अब एक एग्जाम के एस्पेक्ट से क्वेश्चन जरूरी है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं, फ्यूचर का ईंधन, जबकि यूरेनियम को हम आशा का